अभी से जो है शुरू हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री यहां पर जो बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करने वाले हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अब जो कॉपी है उस पर साइन यहां पर किया जाएगा, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। देख सकते हैं बजट की कॉपी लाई गई है जिस पर हस्ताक्षर जो है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि उनके द्वारा बजट कॉपी को खोला जा रहा है जिस पर साइन जो है मुख्यमंत्री अभी कुछ समय बाद करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहां पर पहुंचे हैं और बजट की कॉपी है जो उसको उनकी तरफ से खोला जा रहा है और इसी बजट की कॉपी पर मुख्यमंत्री जो हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। ये सेरेमनी का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने जो बजट की कॉपी है उसको खोल दिया है और अब जो बजट की कॉपी है उस पर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे। ये बजट से पूर्व की तस्वीरें हैं। ये सेरेमनी आयोजित की जाती है हरियाणा विधानसभा में। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि बजट सेरेमनी को लेकर आवाज की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी अब यहाँ साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं। औपचारिक तरीके से अब अंतिम स्वीकृति जो है वो बजट को यहाँ दी जा रही है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो अब बजट की कॉपी लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, अधिकारी उन पर साइन कर रहे हैं, उन्हें अपनी अंतिम स्वीकृति दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहां से मुख्यमंत्री निकलेंगे विधानसभा के लिए। विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना बजट जो पेश करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल सीएम आवास पर यह साइनिंग सेरेमनी यहां पर चल रही है। अधिकारी भी मौजूद हैं और बजट की कॉपीज लेकर के वो जो पहुंचे हैं उन पर साइन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में इसमें क्या कुछ इन कॉपीज में लिखा हुआ है और क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, किन किन वर्गों को सौगात दी जाएगी, वो सब कुछ साफ होगा अब से कुछ ही देर बाद जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ेंगे, बजट स्पीच अपनी पढ़ेंगे विधानसभा में। तो उसमें संक्षिप्त रूप में इन तमाम बजट में जो भी प्रावधान किए गए उसकी जानकारी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ इस बार एक साल की जो प्राथमिकताएं सरकार की रहने वाली हैं और किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा, किन किन वर्गों पर, किन किन सेक्टर्स पर विशेष फोकस रहेगा। क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट जो है वो पिछले दिनों जारी किया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से और उसमें जो विशेष फोकस जिन मुद्दों पर रहने वाला है उसको लेकर के जिक्र उसमें किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 6 ऐसे सेक्टर्स जिसको लेकर के उसमें रखा गया है। वित्त और सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बजट का जो भाषण रहने वाला है, बजट की जो स्पीच रहने वाली है उसको लेकर के मुख्यमंत्री यहां पर दिखा रहे हैं। फोटो सेरेमनी फिलहाल साइनिंग सेरेमनी के बाद और ये औपचारिकताएं हैं। बजट पेश करने से पहले ये कुछ औपचारिकताएं जो पूरी कर रहे हैं। अंतिम रूप से स्वीकृति मुख्यमंत्री दे रहे हैं बजट को और पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है वो अधिकारियों की जिन्होंने इस बजट को तैयार किया है। अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल सीएम आवास की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें और देखना होगा विजन हरियाणा का जो डॉक्यूमेंट पिछले दिनों जारी किया गया था क्या उसी पर आधारित ये बजट रहेगा, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में भी विकसित हरियाणा का जो विजन है उसको लेकर के चर्चा विशेष रूप से रही है राज्यपाल के अभिभाषण में। तो बजट में उस दिशा में कितना काम जो है वो देखने को मिलेगा और अब से कुछ ही देर में विधानसभा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। फिलहाल आप सीएम आवास की ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने बजट की जो कॉपी उनको अंतिम स्वीकृति दी, उन पर साइन किए और औपचारिकता जो है वो पूरी की गई है बजट पेश करने से पहले की। और अब यहां से मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे और विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को अंतिम स्वीकृति दे दी है। ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट। तस्वीरें भी आप देख रहे थे एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज पर। सीएम आवास में संपन्न हुई बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी और साइन किए गए हैं। बजट कॉपी पर अंतिम रूप दिया गया है, अंतिम स्वीकृति दी गई है। दोपहर 12 बजे विधानसभा में पेश होगा हरियाणा का बजट। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को अंतिम स्वीकृति दे दी है। ये बड़ी खबर, सीएम आवास पर संपन्न हुई बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी। मुख्यमंत्री ने
साइन की, अंतिम स्वीकृति दी बजट को और अब से कुछ ही देर में विधानसभा के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, बजट भाषण मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, बजट पर जो साइनिंग सेरेमनी होनी थी वो हो चुकी है और अब यहां से मुख्यमंत्री कितनी देर में निकलेंगे विधानसभा के लिए? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जो बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी थी वो मुख्यमंत्री द्वारा पूरी कर दी गई है और अभी से ही कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सीएम आवास से विधानसभा की तरफ जाएंगे, जहां 12 बजे जो बजट जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जो अंतिम मोहर थी वो मुख्यमंत्री ने अभी बजट की कॉपी पर लगा दी गई है और अब ये बजट जो है वहां विधानसभा के अंदर खोला जाएगा और ये तय किया जाएगा कि आगामी वित्त वर्ष में हरियाणा किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, सरकार किन किन योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से जो आगे लेकर जाएगी। कहीं ना कहीं सब की निगाहें, पूरे हरियाणा के लोगों की निगाहें आज इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आगामी वित्त वर्ष उनके लिए क्या कुछ नई सुविधाओं का पिटारा लेकर आएगा वो विधानसभा में इस बजट के माध्यम से खोला जाएगा। जी बिल्कुल, बजट को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, महा कवरेज हरियाणा न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं महेंद्र, लेकिन बजट में अभी तक की अगर जानकारियों की बात की जाए तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक क्या कुछ खास इस बार के बजट में रह सकता है? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर विशेष फोकस सरकार का रहने वाला है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हम लगातार जो है एसटीवी हरियाणा न्यूज ये बजट सत्र की महा कवरेज दिखा रहा है और हमने तमाम, चाहे वो विपक्ष के नेता हैं, पक्ष के नेता हैं, उनके विचार बताए हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं, क्या कुछ मांग है उनकी। लेकिन सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें कई तरह की जो फोकस है वो सरकार के रह सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो विषय रहेगा वो एमएसएमई का रहेगा, यानी कि उद्योग हरियाणा में, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग किस तरह से विकसित होंगे, उन पर सरकार किस तरह से पैसा खर्च करेगी, वो बड़ा विषय रहने वाला है। यानी कि सरकार जो है एमएसएमई सेक्टर पर बड़ा हिस्सा बजट में रखने वाली है। इसके साथ साथ हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार भी अब की बार उस पर सरकार केंद्र करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से सुधारा जाए, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो। ये सब विषय जो है इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो अंत्योदय की भावना की बात बीजेपी के द्वारा कही जाती है कि अंतिम पायदान पर जो परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसको लेकर लाडो लक्ष्मी योजना का जो दायरा है उसको बढ़ाने की उम्मीद है। लोग भी चाहते हैं कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा काम जो है सरकार की तरफ से बजट में रहेगा। इसके साथ साथ जो हम बात करें कि स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 20% अधिक बजट इस बार जो है रखा जा सकता है, तो सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम होगा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह सुधारी जाएंगी। जी बिल्कुल, और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार सदन में उठता रहा है। इस बार की अगर बजट सत्र की भी बात करते हैं तो बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। उस समस्या से निजात पाने के लिए, ताकि प्रदेश में रोजगार सृजन का काम तेजी से हो और बड़ी स्तर पर हो, उसको लेकर के क्या विशेष रूप से प्रावधान जो है वो रह सकते हैं महेंद्र? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए रोजगार के मुद्दे पर भी जरूर विधानसभा में जो बजट इस बार पेश किया जाएगा उसमें रोजगार किस तरह से बढ़ेंगे ये जरूर सरकार का फोकस रहेगा। चाहे हम वीबीजी रामजी योजना की बात करें, क्योंकि 8 लाख से ज्यादा कामगार जो हैं वो मनरेगा में, वीबीजी रामजी में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको कैसे 125 दिन का रोजगार मिलेगा, कैसे रोजगार के अवसर सर्जित होंगे, ये इस बार के बजट में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार 40% हिस्सा हरियाणा सरकार को देना है, 60% हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। तो एक बड़े अवसर रहेंगे रोजगार के कि 8 लाख से ज्यादा जो कामगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ हम बात करें कि और युवाओं को जो स्किल की बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर होगी, किस तरह से स्किल के आधार पर उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वो भी इस बार के बजट में सरकार जरूर उस पर फोकस करेगी। क्योंकि उद्योगों के विकास की जो बात कर रहे हैं, उद्योग यदि विकसित होंगे तो हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी बिल्कुल, और विशेष रूप से क्योंकि किसानों को उम्मीदें रहती हैं सरकार से कि किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिले, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना चले जिससे उनको फायदा हो, तो किसानों पर क्या कुछ फोकस प्रदेश सरकार का रह सकता है? क्या कुछ प्रावधान किसानों के लिए इस बार के बजट में रह सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, किसानों पर भी कृषि क्षेत्र की हम बात करें कि 15% के करीब हितेंद्र ये बजट जो है अब की बार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, अनुसंधान की बात करें, इस पर सरकार का फोकस है। और इस बजट में भी सरकार ये चाहेगी कि कृषि का विकास किस तरह से हो, उसको देखते हुए इस बजट में ये बजट जो कृषि क्षेत्र का बजट है उसको बढ़ाया जा सकता है। और अभी हितेंद्र हम विधानसभा की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ ही देर में विधानसभा में पहुंचने वाले हैं, वहां पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। जी हितेंद्र। बिल्कुल महेंद्र, लगातार बजट को लेकर के जिस तरह की ताज़ा अपडेट्स आप लगातार पहुंचा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विधानसभा में भी पहुंचेंगे और वहां पर अपना बजट पढ़ेंगे, बजट पेश करेंगे। क्या कुछ जनता के लिए उसमें खास रहने वाला है वो पिटारा अब से कुछ ही देर में खुलेगा, लेकिन उसको लेकर के अभी जो उम्मीदें क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा होती हैं, हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं बजट से, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स, कौन कौन से ऐसे वर्ग रहने वाले हैं जो प्राथमिकता के आधार पर इस बजट में रहने वाले? बिल्कुल देखिए, सरकार इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी। बहुत सी उम्मीदें वो हरियाणा के लोगों को इस बजट से लगी हुई हैं, लगातार निगाहें बनाए हुए हैं कि आगामी वित्त वर्ष में सरकार उनके लिए क्या कुछ नई और प्रभावी योजनाएं लेकर आएगी, पुरानी योजनाओं में किस तरह से सुधार किया जाएगा या उनको बढ़ाया जाएगा, ये विषय जरूर रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको किस तरह से और ज्यादा सुगम, और ज्यादा आसान और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बार और ज्यादा खर्च हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो किया जा सकता है। 20% ये बजट बढ़ाया जा सकता है। करीब 10,176 करोड़ रुपए का बजट जो है बीते वित्तीय वर्ष में रखा गया था, लेकिन अब इस बजट सत्र को इस बजट में ये बढ़ाकर जो है इसमें भी 20% का इजाफा, यानी कि बड़ा सुधार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कर सकती है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि शहरी विकास पर भी इस बार सरकार का फोकस रहेगा कि शहरी विकास पर भी किस तरह से जो नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं, जिस तरह से नए एनसीआर क्षेत्र में नए जो रिहायशी इलाके डेवलप हुए हैं उनको किस तरह से मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर सरकार पूरा फोकस करने वाली है। जी हितेंद्र।